शाम के 5 बजने को हैं और वक्त हो चला है चुनाव स्पेशल डिबेट शो का। बिहार में आएगी किसकी बहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और देखिए न्यूज़ 18 का कारवां लगातार अलग अलग जिलों में पहुंचकर नेताजी से उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रहा और साथ ही साथ जनता जनार्दन से हम बात कर रहे हैं मुद्दों की और वैसे मुद्दों की जिस पर अब तक नेताजी ने वादे तो किए लेकिन उन मुद्दों को, उन वादों को पूरा नहीं किया है। तो देखिए सबसे पहले इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है वो हम आपको बता दें, रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम विधानसभा सीट पर हमारी मौजूदगी है और देखिए लगातार अलग अलग जिलों में जाकर न्यूज़ 18 की टीम आप तक पूरी विस्तृत जानकारी पहुंचा रही है। इस सीट की अगर हम बात करें, इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 7 की 7 सीटें महागठबंधन के खाते में हैं और सासाराम सीट पर 2015-2020 दोनों ही विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने ही बाजी मारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इस बार एनडीए गठबंधन या फिर अलग अलग एनडीए के घटक दलों की तरफ से अगर खास तौर पर हम बात करें तो मुख्य सीट सासाराम की अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा यहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं। अब इन तमाम जानकारियों के साथ हम अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले सासाराम की जनता जनार्दन अपने लिए जोरदार ताली बजाएं और हमारे खास मेहमान जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूं। जन सुराज से विनोद तिवारी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर सर। हमारे साथ भाजपा के प्रोफेसर विनोद उज्जैन हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम पर। राजद से हमारे साथ हैं विमल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। जेडीयू से रिंकू सिंह जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। तो देखिए जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में ही बताया कि 2015 और 20 दोनों ही विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपनी पकड़ यहां पर बनाकर रखी और आरजेडी की ही विधायक जी यहां पर हैं। हालांकि इस बार आपने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है लेकिन सबसे पहले सासाराम की जनता को अपने कामकाज से रूबरू कराइए कि पिछले 10 से 15 सालों में राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक जी रहे उन्होंने कितना काम किया है, क्या बदलाव किए हैं, पहले हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं माँ तारा चंडी की पावन भूमि एवं शेर शाह सूरी की जन्मस्थली एवं बाबू निशान सिंह की जन्मस्थली पर मैं आप सुरभि मिश्रा का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जहां तक मेरे विधायक का कार्यकाल की बात है, 2015 में ही राजद के सिंबल पर यहां के अशोक सिंह विधायक थे। उस समय भी राजद के कार्यकाल में बहुत सारा विकास कार्य हुआ। जो आप ये अभी जीटी रोड के किनारे जो खड़ी है, पुरानी जीटी रोड इसको बोलते हैं जी, ये 6 लाइन में बना, ये सिंगल रोड था। रिंग रोड का काम हुआ। इसके बाद लगभग शहर में हाफ ड्रेनेज का भी, स्ट्रॉम ड्रेनेज जो सिस्टम था उसका भी काम हुआ। जल जमाव की समस्या अब नहीं होती है शहर में? शहर में जल जमाव की समस्या है लेकिन उसके लिए हम लोग खुद हमने अभी नगर विकास मंत्री जो नितिन नवीन थे, इसके पहले मैंने खुद उनसे जाके मिला था कि सासाराम नगर में बहुत सारा जल जमाव की समस्या है जिसमें 200 करोड़ की डीपीआर बनकर गया है। वो कोई खास विधायक उसको नहीं करा सकते हैं। विधायक ने स्ट्रॉम सिस्टम ड्रेनेज के लिए जो है कि यहाँ पर सदन में कई बार आवाज उठाए राजेश गुप्ता जो वर्तमान अभी यहाँ के विधायक थे, लेकिन 200 करोड़ का डीपीआर बनकर गया हुआ है। सरकारी स्वीकृति भी मिल गई है लेकिन आज तक उसको जो है कि टेंडर में नहीं डाला गया। अच्छा। हम खुद मैंने नितिन नवीन से बात किया था। नितिन नवीन को यह भी कहे थे कि आपके कर कमलों द्वारा होगा, सासाराम आपका नहीं रहेगा, लेकिन आज तक उसका ड्रेनेज का आपकी नहीं सुनी गई। चलिए इस पर भी हम बात करेंगे, रिएक्शन लेंगे, लेकिन हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ है। जो दावे ये कर रहे हैं नेताजी, क्या उससे आप सहमत है? युवा कितने खुश हैं? सासाराम में बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? क्या बदलाव नहीं हुआ है? नाली गली देखिए ना, नली गली में समस्या है, जल जमाव की समस्या है। जी सर। माननीय नीतीश जी की सरकार में पूरे बिहार में चहुमुखी विकास हुआ है लेकिन सासाराम में राष्ट्रीय मैं आपकी बातों पे आ रही बात स्थानीय मुद्दे की, तो यहाँ विगत आरजेडी के विधायक थे। इनसे जब भी फोन पे बात किया जाता तो ठीक है, ऑफिस में आइए तो बात होगा। जनता की समस्या सड़क पर है, जनता की समस्या को सड़क पे आके सुलझाया जाता है कि ना कि ऑफिस, एसी ऑफिस में बैठ के। मैंने इनसे कई दफा धर्मशाला पे जब जाम पानी लगता था, मैं एक व्यवसायी हूँ, और इनसे जब भी फोन पे बात होता तो ठीक है, ऑफिस में आइएगा तो बात होगा। या विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? विगत समय में कुछ दिन पहले यहाँ पे बादल फटा था, इतनी जोर से पानी आई कि सभी पार्टियों के विधायक यहाँ बह गए। नए नए चेहरे आए हैं
और सासाराम या रोहतास में जो भी विकास की धारा बह रही है वो एनडीए सरकार गठबंधन की है। और जहाँ तक हमारे पूर्व विधायक राजेश गुप्ता जी व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन चूंकि डबल इंजन सरकार में उनकी कुछ चली नहीं, मैं समझता हूँ इसलिए यहाँ का विकास बाधित हुआ। अच्छा, कुछ बदलाव नजर आ रहा है सासाराम में? जी, हमारे देखते हुए बदलाव तो यही रोड का चौड़ीकरण हुआ है, ब्रिजें बनी हैं और वही रोड का सुविधा बढ़ा। यहाँ के विधायक जी से खुश हैं? हाँ, अभी तक तो हम लोग खुश ही हैं, उतना कुछ दिक्कत वगैरह नहीं है। हम लोग तो ज़्यादा रोड वगैरह ये सबसे तो ठीक है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का लगातार बना हुआ है खराब। अभी एक दो घंटा लगातार बारिश हो जाए तो पानी का पानी हो जाता है, वो निकासी नहीं हो रहा है और नली का निकासी नहीं हो रहा है, वही ज़्यादा दिक्कत है। और चलिए देखिए, जल जमाव की समस्या शहर में काफी है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अन्य पार्टियों के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के नेता हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, ये लगातार गढ़ है, ये पूरा क्षेत्र ही अगर हम बात करें, पूरे रोहतास जिले की बात करें, 7 जो सीटें हैं वो महागठबंधन के खेमे में है, कुछ कांग्रेस के पास, कुछ आरजेडी के पास। कैसे सेंधमारी करेंगे, क्या वादे करेंगे, कैसे अपने कामकाज को बताएंगे? देखिए, हम वादा नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं और काम करते हैं। आज सासाराम के विधायक जो है वो आरजेडी के रहे, लेकिन हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने रोहतास जिले को विकास के पथ पर अग्रसर किया है, जिसका आप उदाहरण देख सकती हैं कि नगर निगम, पहले नगर परिषद था, उसको डेवलपमेंट के लिए नगर निगम हमने बनाया। और जो इन्होंने कहा डीपीआर, तो एक नगर परिषद का डीपीआर कितना होता है, उसका बजट, उसका एक सीमा है मैडम। तो उसको नगर निगम में कन्वर्ट करके उस डीपीआर में कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ थी, उन गड़बड़ियों को सुधार कर वो अमली जमा पहनाने का काम हो रहा है। और फेज 1 का जो धर्मशाला से लेकर बैंक कॉलोनी होते हुए जो हमने बनवाया नाला, बड़ा नाला जो बना, आज उसी का कारण है कि सासाराम शहर में इतना हथिया नक्षत्र की बारिश के बावजूद भी 2 दिन के अंदर पूरा पानी निकल गया। दूसरी चीज, रोहतास में हमने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को के स्थापना कराया, और यहाँ का विधायक जी ने जब यहाँ उद्घाटन हो रहा था सदर अस्पताल का, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत वो उद्घाटन था, मुझे याद है मंगल पांडे जी आए थे और विधायक जी ने विरोध किया था, और हम लोगों ने कहा था कि आपका विरोध एक सार्थक परिणाम लेकर आएगा। और वो सार्थक परिणाम हुआ कि 900 करोड़, ठीक 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी 900 करोड़ योजना का यहाँ उद्घाटन किए, उसमें हमने मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कराया। और हम तो शिक्षाविद हैं, हम जब देखे कि जिले में कोई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने केंद्रीय विद्यालय बनवाने का, यही उपेंद्र कुशवाहा जो कि काराकाट से जीतते हैं, लेकिन हम सासाराम शहर में केंद्रीय विद्यालय बनवाने का काम किया। और मैडम, एक चीज़ आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अभी बहुत से जनता कह रही है कि औद्योगिक नीति लागू नहीं है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीति भी लागू कर दिया है, और शिवसागर में 142 एकड़ के तहत एक औद्योगिक नीति हब बनने जा रहा है, जिसमें शिवसागर और डेहरी का हमने चयन किया है, और वह अमली जामा पहन रहा है, जिससे सृजित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए देखते हैं रोजगार कितना मिलेगा और किसे आपको इस बार जनता इन तमाम वादों के बावजूद चुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी इस पूरे जिले में। लेकिन नई नवेली पार्टी जनसुराज से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज ने क्या तैयारी रखी है। देखिए, ये सभी तो अपने अपने दावे कर रहे हैं, एक का तो गढ़ ही है और एक इतने सारे वादे कर चुके हैं। आज ही घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, उसमें भी बहुत सारी चर्चा हुई है। जनसुराज इस चुनौती में कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, यहाँ किसी का गढ़ ओढ़ नहीं है। आप जो समझ रहे हैं, ये बाबू वीर कुंवर सिंह का धरती है, और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बिगुल फूका गया था जी। ये किसी का गढ़ नहीं है और ये किसी का बपौती नहीं है। जनसुराज पार्टी बिहार में रोजगार व्यवस्था के लिए, पलायन रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। डबल इंजन की सरकार ने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आधारभूत संरचना डेवलप किया, तो आज बिहार में सड़कें बन रही हैं, 4 लेन से 6 लेन सड़कें बन रही हैं, जहां रोजगार प्राप्त हो रहा है, जहां मटेरियल जो है खपत हो रही है। और आने वाले समय में वादे तो बहुत किए जाते हैं, विकास की बात तो बहुत की जाती है। जेडीयू से बात करते हैं आप। बिहार में हम लोग के सम्मान नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रोजगार के लिए, बिहार में उद्योग लगाने के लिए मुफ्त जमीन देने की बात कही। अभी जो शिवसागर में चयनित हुई है, डिहरी में 100 करोड़ रुपए के निवेश से और 1000 लोगों को रोजगार देने पर उद्योग के लिए मुफ्त मिल रही 10 एकड़ जमीन दे रही बिहार सरकार। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर उद्योग के लिए मुफ्त बिजली दे रही है सरकार।
फ्यूचर 500 कंपनी के उद्योग लगाने के लिए मुफ्त 10 एकड़ जमीन दे रही है सरकार युवाओं को पलायन रोकने के लिए। बिहार में उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, प्लग एंड प्ले सेट सहित बिजली, पानी और सड़क की शानदार व्यवस्था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को लेकिन ये जो गठबंधन के लोग हैं ये तो कहते हैं कि आप योजनाएं चला देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नजर ही नहीं आता, लोगों को फायदा ही नहीं मिल रहा है। अभी अमित शाह जी कह रहे थे अपने भाषण में कि बिहार में जमीन नहीं है कारखाने लगाने के लिए। हमारे जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे 2004 से 9 के बीच में यही डालमिया नगर कंपनी खरीदे थे और उसमें रेल कारखाना लगाने की बात थी, लेकिन आज तक उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद थे लेकिन आज तक वहाँ रेल कारखाना नहीं लगा। बिहार में एक भी कारखाना अगर जवाब दीजिए। इनके बात का हम क्या जवाब दें? जो काम हो गया, सड़क मदद जा रहा है तो कह रहे हैं कि हमारे विधायक ने करवाया, और जो काम नहीं हुआ है उसके लिए कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने काम को रोक दिया है। इनका बात का क्या जवाब है? जो काम बिहार सरकार कर रही है। जनता से बात करेंगे, जनता से। तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन रहा और 3 लाख के बाद आज तक ये दोनों सरकार जो मिल के है एक भी बहाली नहीं ली 3 लाख के बाद में। यहाँ पे जनता जनार्दन है कुछ, हाँ बताएं। हमारे राजद के द्वारा ये कहा गया कि हमारे तेजस्वी जी ने इतना नौकरी दिया, तो मैं पहले ये आपसे ये कह देता हूँ कि जब तक घर का मुखिया, राजनीतिक दल का मुखिया या स्टेट का मुखिया नहीं चाहेगा तो ना ही राज्य का विकास होगा ना ही घर का विकास होगा। और वो नौकरी की जो बात थी, एक मिनट, वो जो नौकरी की बात थी वो नीतीश कुमार की देन है और उसकी वाहवाही लूटने के लिए हम और ये लोग पड़े हुए हैं। रही बात विकास की, तो विकास कहाँ नहीं हुआ है जहाँ नीतीश कुमार को दिया गया, छोड़ा गया। सासाराम की हम बात करेंगे। हाँ। सासाराम में राष्ट्रीय जनता दल को बार बार आप लोग पसंद कर रहे हैं, महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं, कोई तो वजह रही होगी ना। मैं यहाँ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर बहुत विकास हुआ है जब से सासाराम में विकास हाँ, हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? रोड जो 10 फीट थी आज 24 फीट रोड है, 24 फीट रोड है और नाली गली सब बनी है। ऐसा नहीं, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है। 1984 से लेकर डालमिया नगर बंद कर दिया गया, यहाँ पर पहाड़ उद्योग, क्रेशर उद्योग बंद कर दिया गया, जिसके लिए यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या पड़ी हुई है। वो इसको कोई भी सरकार आए तो इसको निदान करे। नल जल पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस सरकार वर्तमान एनडीए और जदयू के गठबंधन के सरकार आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बताएं क्या समस्या है? अरे विकास जिनको नहीं दिखता है, चश्मा काला लगा, काला जो चश्मा लगाते हैं उनको काला दिखता है। आज पूछिए ना, इनकी बेटियां सासाराम से पढ़ करके 7 बजे रात को जाती है। क्या जब आरजेडी की सरकार थी तो 7 बजे बच्चियां घर से निकलती थी? बिहार शायद देश का पहला राज्य है जहां पर विद्यार्थी को 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में मिलता है और 17 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष सभी के बच्चे हैं, उसको आप आंख नहीं मूंद सकते हैं। हमारी बच्चियां आज उनको मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास करने पर 10,000, 25,000 और 50 रुपए। जी कहने का मतलब ये है कि एक घर बनाने में 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। एक घर बनाने में 1 साल 2 साल लग जाता है। आप 12 करोड़ जनता का पूरे बिहार में सारी व्यवस्थाएं जर्जर थी, उसको सुदृढ़ करने में समय नहीं लगता है। जी जी, चलिए, बहुत जर्जर व्यवस्थाएं थी। क्या व्यवस्था, क्या परेशानी बताएं? ये चारों जो हैं चोर मौसेरे भाई हैं, एक बरगद का 4 फुजा हैं। ये जो हैं ये संरक्षक थे भारत के सारे राजनीतिक दल का। माने कौन? प्रशांत किशोर वाली पार्टी। राजद कभी मिल जाता है नीतीश जी से बहुत सुंदर घी के लड्डू, कभी बीजेपी मिल जाता है नीतीश जी तो घी के लड्डू। तो चारों 4 मौसेरे भाई हैं। तो जनता चाहती क्या है, क्या मन में है? जनता चाहती है कि मूर्खानंद वोटवा तो नहीं देंगे, कोई एगो दे देगा तो एगो जीत जाएगा। जनता तो चाहती है कि एकदम चुनाव को एकदम इस तरह से करवाइए कि जो MA BA LLB किए हुए हैं उसको से चुनाव करवाइए। जनसुराज तो ये दावा कर ही रही है कि हमारे जितने प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे डिग्री धारक हैं, केसी सिन्हा, तमाम ऐसे बड़े नेताओं। जहाँ पे जातिगत है, जहाँ पे जादव बहुलू है जादव, जहाँ पर भूमिहार बहुलू वहाँ पे भूमिहार। जनसुराज से ही बात करते हैं। आप दावे तो बड़े करते हैं, कह रहे हैं आपकी नहीं है ऐसी बात, लेकिन जनता कह रही है आप भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। यही पास में चेनारी विधानसभा है। चेनारी विधानसभा में जिस जाति का सबसे अधिक कम वोट है, जिस जाति का
नट जाति का नेहा नटराज को जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। यही सासाराम विधानसभा में हमने राजपूत जाति को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से पूछ लीजिए कि राजपूत जाति का यहाँ कितना वोट है। राष्ट्रीय जनता दल से हम बात करेंगे। आपके प्रत्याशी 2004 के डकैती के मामले में वो तो नामांकन करते ही उन्हें सजा काटनी पड़ रही है। 2010 में भारत के गृह मंत्री भी जेल गए थे, जो आज भारत के गृह मंत्री हैं। लेकिन ऐसे प्रत्याशियों को टिकट ही क्यों देते हैं जिनके ऊपर आरोप हो, डकैती का आरोप है? वो अनंत सिंह जैसा बरियार बाहुबली कैदी जो अभी दुलारचंद यादव की हत्या सरेआम कर दिया इस चुनाव आचार संहिता के अंदर, ऐसे लोगों को ये सिद्ध नहीं हुआ है, ये आरोप लगे उन पर। जब तक न्यायालय उनको नहीं अपराधी सिद्ध करेंगे, दोषी सिद्ध करेंगे, वो आप कैसे कह देंगे भाई? पूरे बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी जी का जो मिशन है, पूरे बिहार के हर घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में सरकारी नौकरी देने के बाद पूरे बिहार ने एक मन बना लिया है कि एनडीए सरकार को इस बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को फिर से अग्रसर करना है विकास के। जिन्होंने एनडीए के लोग हैं और एक तरफ है इंडिया गठबंधन के वही लोग जो लालू राज में इस बिहार की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया था। यहाँ से युवाओं का पलायन हुआ, यहाँ से उद्योग धंधे बंद हुए, यहाँ से विधि व्यवस्था खराब हुआ, यहाँ सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो गया, यहाँ पूरा बिहार अंधेरे में आ गया, यहाँ बीच सड़क पे महिलाओं की आबरू लूट ली जाती थी। वो बिहार अब दोबारा नहीं आने वाला है। ये जंगल राज की छवि को आप कैसे बदलेंगे? बार बार जनता जनार्दन यही कहती है कि जंगल राज था, हम वापस उस राज में नहीं जाएंगे। मीडिया एवं एनडीए सरकार का तथाकथित जो जंगल राज है वो मैंने तो नहीं कहा। वहाँ जो खड़ी जनता है वो कह रही है, मैंने नहीं कहा है। वो गरीबों का राज था, गरीबों का आवाज लालू यादव ने निकालने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन चला था 74 में, तो लालू प्रसाद जी जेल में गए थे, तो अपनी बेटी उनकी पैदा हुई थी, उसका मीसा नाम रखे थे। आज उसी कांग्रेस के गोदी में जाकर बैठे हैं लालू प्रसाद यादव। ये समाजवादी बात की बात करते हैं। नीतीश कुमार